हेलो गाइस, जीबीपी यूएसडी के पेयर पे मैंने कुछ ट्रेड लिया था और ये दोपहर के समय पे मैंने ट्रेड लिया था। कुछ सही समय तो नहीं है ट्रेड लेने का, दोपहर का जो समय है वो सही नहीं होता है ट्रेड लेने के लिए। फिर भी मैंने यहाँ पे देखा मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन इसके बाद जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा था, आप देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने तो पहले लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही चलता है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वीक का जो लास्ट दिन है फ्राइडे, इस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है। तो उसी तरह से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। मैं कर्सर लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये जैसे ही ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो मैंने क्या किया, सपोर्ट एंड डिमांड एरिया फाइंड आउट किया। तो जैसे ही मैंने सपोर्ट फाइंड आउट किया है उसके हिसाब से मैं अभी यहाँ पे ब्लू लाइन लगा देता हूँ। ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाई हैं 20738 के आसपास, यहाँ पे इसका डिमांड एरिया था। और नीचे वाली जो ब्लू लाइन है, इसको मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो नीचे वाली जो ब्लू लाइन है ये हमारा सपोर्ट था। अब मार्केट ने क्या किया, डिमांड एरिया को टेस्ट किया, होल्ड किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट टाइम मार्केट ने डिमांड एरिया को तो छू के ऊपर जाने की कोशिश की है उसने। आप देख सकते हो यहाँ पे डिमांड एरिया छू के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बट क्योंकि डिमांड एरिया एंड सपोर्ट दोनों ही निकालना होता है, तो जब आप सपोर्ट निकाल रहे होते हैं तो सपोर्ट लास्ट पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट नीचे अगर जाता है तो फिर वो ब्रेक हो गया समझो, अब मार्केट ऊपर मूव नहीं करेगा। लेकिन इसने क्या किया है, नीचे ब्रेक करने के बाद एक बार ऊपर की तरफ जंप किया है। तो जब ये नीचे ब्रेक कर देता है ना, अब कोई चांसेस नहीं रहता है ऊपर जाने का, आपको सेल में ही रहना है। तो जैसे ही इसने नीचे ब्रेक किया काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि पीछे के चार्ट को आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चल के मार्केट क्या होने वाला है। लेकिन करंट मार्केट के हिसाब से, मतलब कि लाइव मार्केट के हिसाब से मैंने देखा कि नीचे क्लोज हो चुका है। आप देख सकते हो, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, येलो लाइन जो है इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई है 5 मिनट की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेल ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया है, जस्ट ऊपर जाने की इसने कोशिश की, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नीचे ही आ रहा है। क्योंकि सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया और डिमांड एरिया छू करके मार्केट एक बार जाने की कोशिश कर चुका है, सिर्फ सपोर्ट को टेस्ट करने से मतलब नहीं है, बल्कि सपोर्ट को टेस्ट करने से पहले मार्केट जब डिमांड एरिया के ऊपर जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद अगर वो फेलियर हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है, मार्केट फिर नीचे ही मूव करेगा। और उसने किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइप हुई थी। आप देखो, जो नए लोग होंगे उन्होंने लिया भी होगा। खैर, अब बात करें लॉस की, तो मुझे करीब करीब यहाँ पे 24 से $25 का लॉस हुआ था। मेरा ट्रेड लगाने के समय $28 प्रॉफिट जा रहा था और अभी जो है 2.3 है, मतलब कि करीब करीब आप मान के चलो $25 से $26 का मुझे लॉस हुआ है। और यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि रनिंग ट्रेड सेल का है, ठीक है, तो रनिंग ट्रेड जो सेल का है आप देख सकते हो, उस हिसाब से करीब करीब मेरा यहाँ पे 40% तक मैंने रिकवर कर लिया है, ठीक है। जो हमारा लॉस था मैंने उसको 40% तक रिकवर कर लिया है। लेकिन अब ये सेल की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्योंकि हमने एंट्री लिया है, तो अब हमें सबसे पहले 5 मिनट के बाद 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखना होगा। क्यों देखना होगा भाई, क्योंकि हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया है, तो जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए मैंने ये रेड लाइन लगाई हैं। क्योंकि अब आप बोलोगे यहाँ पे सपोर्ट और डिमांड एरिया कहाँ पे है, तो डिमांड एरिया ऑलरेडी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो डिमांड एरिया को मार्केट छू के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर चुका है, ठीक है। मतलब कि डिमांड एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर चुका है और इसके बाद ये नीचे आ रहा है। मतलब अब क्या हो सकता है, अब ये सपोर्ट को ही टेस्ट करेगा और कोई इसका रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्ट भी मैंने लगाया, क्योंकि जब डिमांड लगाओगे तो सपोर्ट भी लगाना पड़ेगा, दोनों ही एक साथ लगाना है। जब सप्लाई लगाते हो
तो रेसिस्टेंट एरिया भी आपको फाइंड आउट करके लगाना पड़ता है। दोनों चीज़ें वर्क करती हैं एक साथ। तो अभी सपोर्ट एरिया जो है हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो जो है टेक प्रॉफिट के लिए यूज़ होगा। और फाइनल यहाँ पे आप देख सकते हो रेड लाइन जो मैंने लगाई हुई हैं, ये हमारा सपोर्ट एरिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। लेकिन क्योंकि आज लास्ट डे है, मार्केट और भी ज़्यादा मूव कर सकती है, बड़े टाइम फ्रेम को भी, इससे बड़े टाइम फ्रेम जो हैं उसको भी फॉलो कर सकती है। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम ही सपोर्ट है। तो मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया हुआ है, हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा और भी जाए और इसके बाद वापस ऊपर आए, है ना। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी एग्जैक्टली जो हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी भी मार्केट ऊपर जाने की एक बार भी कोशिश नहीं किया है। और जो यहाँ पे सपोर्ट एरिया है वो हिट करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि डिमांड एरिया से वो ऊपर नहीं गया है। 1 आवर पे भी डिमांड एरिया से ऊपर नहीं गया है, डायरेक्ट एक सिंगल बार में ही ये सपोर्ट पे आ रहा है। तो अभी वेट करना है, क्या हो सकता है देखना है। लेकिन जो सपोर्ट एरिया है वहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। और फाइनली जो हमारा रनिंग प्रॉफिट है ये इतना जा रहा है। एंड गाइस अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे 1 आवर का जो सपोर्ट है वो टेस्ट कर चुका है। मेरा जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो चुका है। जो डेली का मतलब कि टुडे का दिखा रहा था यहाँ पे प्रॉफिट, वो $28 दिखा रहा था और अभी एंड ऑफ द टाइम $21 शो कर रहा है। मतलब कि मैं कुल मिला के टोटल अगर देखूँ तो आज की डेट में मैं प्रॉफिट में हूँ। और इस GBP USD में मुझे करीब $26 का लॉस हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पे करीब करीब $19 रिकवर कर लिया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है सेम डे में अगर आप लॉस को रिकवर कर लेते हो तो। सारे ट्रेड टेक प्रॉफिट वाले एरिया में हिट हुए हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा मार्केट हाइप हुई है। अब आप बोलोगे सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आपने टेक प्रॉफिट लगाया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे, तो आपको होल्ड करना चाहिए था। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई है, $50 से $60 प्रॉफिट हो सकता था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। जो हमारा सपोर्ट था, जो मार्केट का रूल है, सपोर्ट पे हमने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ था, वहाँ से मार्केट नीचे जाता है कोई बात नहीं है। अगर और नीचे जा रहा है तो वापस से फिर ये टेस्ट करने आएगा तो हम फिर से सेल कर सकते हैं, ठीक है। हमें वहाँ पे रुकना नहीं है। फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, हमने टेक प्रॉफिट लगाया है, तो वहाँ पे ऑर्डर क्लोज ही करना है, रुकना नहीं है। बाकी का जो ट्रेड है नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देना है। तो सेम डे में अगर 50% लॉस रिकवर होता है तो बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे जो ट्रेड हैं लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मार्जिन बैलेंस के हिसाब से ट्रेड लगाना। मैं आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि इतना सारा ट्रेड लगाओ। आप अपने मार्जिन बैलेंस के हिसाब से ट्रेड लगाओ। कितना मार्जिन बैलेंस में कितना ट्रेड लगाना है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करो, मैं हर चीज़ क्लियर करूँगा। मैं कोई भी पैसा आपसे नहीं लेने वाला हूँ, विदाउट फीस के आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, बल्कि लाइक बटन को पूरी तरह से तोड़ दो, ठीक है। तभी जाके इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचेंगी, वरना फिर आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं है। मैं अपने ट्रेड की तारीफ़ नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रेड के साथ। ओके, थैंक यू।